रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया में देखे थे संतुलित कर रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करेंगे, तो इसमें चरण 2 तक पढ़ लिए। चरण 3 क्या है? सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की तरफ अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अभिकारक बोले थे जो भाग लेता है, उत्पाद बोले थे जो भाग लेकर नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते थे। अभिकारक मान लो पहले ये था और ये था, अपना मन से कितना ले लिए 4। संतुलित करने का प्रयास किए, हुआ कि नहीं सो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर O आ गया 4, यहाँ पर भी वो 4, Fe है यहाँ पर 1, यहाँ पर Fe है 3, H2 है 2, यहाँ पर H2 है 4 दूनी 8। ये संतुलित नहीं हुआ। अगला देखते हैं चरण 4 क्या बोल रहे हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। चरण 3 में जैसे अपना मन से रेंडमली 4 दिए थे, उसी प्रकार कुछ देकर संतुलित करने का प्रयास करेंगे। Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो Fe हम भी 3 दे दिए। H2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर 4 दे देंगे, तो 4 दूनी 8, देखो संतुलित हो जाएगा। 3 Fe3 O देखो O शुरू में लगाए तो 4 हो, तो O 4, H2 8 हो, H2 8, सब संतुलित होगा। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया का दोनों ओर समान है। देख लो दोनों ओर यदि समान आ जाए तो उसे ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों में क्या क्या होता है? अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना जरूरी है। ठोस अवस्था में है, कि द्रव अवस्था में है, कि गैसीय अवस्था में है, कि जलीय विलयन में है। ठोस इसको शॉर्ट में S लिखते हैं, सॉलिड, द्रव लिक्विड, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन, गैसीय अवस्था को G लिखते हैं। देखो 3Fe, Fe मतलब लोहा, लोहा ठोस है। 4H2 मतलब जल, जल लिक्विड है। Fe2O3 वो भी ठोस है, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बोलो। और H2 मतलब गैस, गैस H2 हाइड्रोजन गैस है, सबका अवस्था लिखिए। चरण 6 क्या है? कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखेंगे। जैसे तीर के निशान दे देंगे, ताप लिखना है तो ताप यहाँ लिखेंगे, या दाब लिखना है यहाँ लिखेंगे। तीर के निशान को ऊपर या नीचे लिखेंगे। अगला समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, कम से कम 2 और अधिक से अधिक उससे भी अधिक मिलकर एकल उत्पाद मतलब एक उत्पाद बनाते, उसे संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण देखो, कोयले का दहन, कार्बन ठोस है, O2 गैस है, ये 2 अभिकारक मिलकर एक बनाया एकल उत्पाद CO2, यानी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो हो गया संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण में देखो 2H2 भाग लिया और 2O2 भाग लिया, 2 अलग अलग अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी जल बनाया, वो हो गया संयोजन अभिक्रिया। CaO बिना बुझा हुआ चूना, H2O जल के साथ अभिक्रिया कर 2 अलग अलग अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनाया, CaOH का Hal2 बुझा हुआ चूना, वही तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक मिलेगा तो उत्पाद तो बनबे करेगा। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन, उष्मा भी निकले, उसे ही तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया जो भाग लेगा तो उत्पाद तो बनेगा, उसके निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो, प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 मान लो मीथेन O2 के साथ, O2 मतलब ऑक्सीजन,
के साथ अभिक्रिया कर CO2 तो बना, CO2 के साथ जल भी बना और साथ में उष्मा का भी उत्सर्जन हुआ। ये तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। शोषण एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जैसे देखो C6H12O6, 6O2 के साथ अभिक्रिया किया तो 6CO2 और 6H2O के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन कर रहा है, वही क्या उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। आगे देखो